हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि ये तो सबकी पहली जिम्मेदारी है। आजकल बीमारियां हैं, मौसम बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ग्रह भी बदल रहे हैं, जो हर किसी के जीवन में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं। बहुत सारे घरों में झगड़े और मनमुटाव हो रहे हैं। बहुत सारे रिश्तों में भी खटास पैदा हो रही है। एक दूसरे के साथ बहुत कलेश पैदा हो रहा है। बहुत सारी बीमारियां अचानक से आ रही हैं। बहुत सारी दुर्घटनाएं भी अचानक से हो रही हैं, क्योंकि मंगल का साल है। ये भी अपना प्रभाव दिखाता है, क्योंकि अग्नि की वजह से आप सबके शरीर में बहुत सारे ब्लड प्रेशर हाई और लो भी हो सकता है। बहुत सारा एग्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि शरीर में बदलाव होता है, प्रकृति में बदलाव होता है, ग्रह में भी बदलाव होता है। तीनों चीज़ें एक साथ अपना काम करती है। हर किसी का जीवन आसान नहीं होता है। जीवन में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां सबके होती है, क्योंकि हम यहाँ हमारे शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। धीरे धीरे किसी न किसी चीज़ में कोई ना कोई समस्या तो आ ही जाती है। उससे घबराना और दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार एज भी बढ़ती है। धीरे धीरे शरीर में भी कुछ चीज़ें कम होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं, कुछ चीज़ें हाइपर भी हो जाती हैं। ऐसा तो होता है, क्योंकि ये तो प्रकृति है, प्रकृति का नियम है कि जैसे प्रकृति में बदलाव होता है वैसे शरीर में भी बदलाव होता है, ग्रहों में भी बदलाव होता है। जब 3 चीज़ों में बदलाव होता है तो 3 तरह की चीज़ें तो घर में भी आती है, शरीर में भी आती है और आपके रिश्तों में भी आती है। ऐसा होता है, क्योंकि समय के अनुसार धीरे धीरे इंसान को चीज़ें भी समझ में आती है, बातें भी समझ में आती है। जब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को नहीं समझ पाते, तो अपने जीवन को हम ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जहाँ से पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाता है। भटक जाते हैं, कहीं जाकर उलझ जाते हैं, कुछ ऐसे रिश्तों के साथ जुड़ जाते हैं जो जीवन को अच्छा बनाने की बजाय बुराई के रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए भगवान हम सबको गुरु धारण करने के लिए प्रेरित करता है। गुरु का सबके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु हमें अच्छी शिक्षा भी देता है, अच्छी प्रेरणा भी देता है, और अपने जीवन को हमें कैसे शांति के साथ जीना है उसके लिए भी हमें मार्गदर्शन करता है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान का रास्ता भी दिखाता है। जब हम अपने गुरु से जुड़ते हैं तो हम अपने भगवान से भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। क्योंकि जो सच्चे रास्ते पर चलता है, अच्छाई के रास्ते पर चलता है, जो लोगों को सही रास्ता दिखाता है, वही तो सबसे बड़ा गुरु होता है। जब हम अपनी बुराइयों को ख़त्म कर लेते हैं, अच्छाइयों को पहचान जाते हैं, अपने समय को कैसे अपने अनुसार बदलना है ये सीख लेते हैं, और कैसे बुरे लोगों में भी खुद को अच्छा बनाए रखना है, जब हमें ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं, समझ आ जाती हैं, तो जीवन में कभी भी दुःख का अनुभव नहीं होता है, खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि आपने अपने आप को सँभाल लिया, बुरी चीज़ों से निकाल लिया और बुरे समय से अपने आप को अच्छा बना लिया। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उलझनों में उलझे रहते हैं। गुरु बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर से जाकर किसी सत्संग में ही बैठ जाएं, या फिर घर से दूर जाकर आप किसी गुरु की तलाश करें, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के पास चले जाएं जिसका कि आपको पता ही ना हो कि हम किस लिए आए हैं, क्यों हमें गुरु की ज़रूरत है, या कैसा गुरु हमें धारण करना चाहिए। आप अपने मन को जब शांत रखते हैं, प्योर रखते हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई ऐसे गुरु की तलाश है जो हमें सही रास्ता दिखा सके, सही आईना दिखा सके, और हमारे जीवन को बदलने में हमारी मदद कर सके, और जो हमारी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमें सही चीज़ों के बारे में बता सके। जब आप भगवान के पास बैठकर ये सब बातें करते हैं, मांगते हैं, तो वो आपके जीवन में किसी न किसी एक ऐसे अच्छे गुरु को भेज देता है। किसी अच्छे इंसान के रूप में भेज सकता है, किसी अच्छे गुरु के रूप में भेज सकता है, या कोई ऐसे बहुत ही प्रभावशाली इंसान को भेज सकता है जिसकी बातें ही आप सबका मार्गदर्शन कर सकती हैं, आपकी प्योरिटी को पहचानने के लिए आपकी मदद कर सकती है, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आपका साथ दे सकती है। हो सकता है किसी इंसान की बातें आपको
इतनी अच्छी लगे, जो आप खुद को बदलने की कोशिश करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें, हमें किस रास्ते पर चलना है, ये कोशिश करें। वही गुरु होता है जिसे हम अपने जीवन में एक आदर्श बना लेते हैं। गुरु का जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि गुरु के बिना हम भगवान से नहीं जुड़ पाते हैं। भगवान से जुड़ने के लिए गुरु के बताए रास्ते पर भी चलना पड़ता है। गुरु भी 3 तरह के होते हैं। एक गुरु हमें अच्छाई और बुराई दोनों का ज्ञान कराता है। एक गुरु हमें अच्छाइयों का ज्ञान कराता है। हमारी बुराइयाँ कैसे है, कैसे उनको ख़त्म करना है, कैसे उन बुराइयों से दूर होना है, ये नहीं बता पाता है। उसे लगता है कि लोगों को अगर मैंने बुरा बताया तो शायद वो मेरे पास ना आए, मुझसे दूर हो जाए या फिर मुझे अच्छा ना समझे, ऐसा भी होता है। और एक गुरु तो ऐसा होता है कि बुराई हो चाहे अच्छाई हो, बस आप जुड़े रहो, जैसे भी हो, जो भी कर रहे हो, आप करते चलो। कुछ ऐसे भी गुरु होते हैं जो कि बैलेंस करना सिखा देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने जीवन को बैलेंस करना नहीं सिखा पाते हैं। ऐसा होता है, क्योंकि गुरु का जीवन में महत्व भी है, तो हमें कैसा गुरु चाहिए वो हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन हर गुरु कोई ना कोई अच्छी शिक्षा ज़रूर देता है, उसे हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। गुरु के पास हम इसीलिए जाते हैं कि अपनी बुराइयों को ख़त्म कर सकें, अपनी बुरी आदतों को ख़त्म कर सकें, अपने अंदर जो बुरे विचार हैं उनसे हम बाहर आ सकें, ताकि हम प्योर बन सकें। जब हम प्योर होते हैं, हमारी आत्मा प्योर होती है, शब्द प्योर होते हैं, हमारा मन प्योर होता है, तभी तो हम भगवान के पास जा सकते हैं। उससे पहले तो भगवान आप सबको लोगों में भटकाता है, अटकाता है, लटकाता है, बहुत ही ज़्यादा गोल-गोल भी घुमा देता है। क्योंकि जब तक आप सुधरते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं और दूसरे को आप बुरा-भला कहना नहीं छोड़ते हैं, दूसरे के लिए बुरा सोचना नहीं छोड़ते हैं, तब तक भगवान आपको अपने पास आने की परमिशन नहीं देता है। उसके पास अगर जाना है तो प्योर बनना पड़ता है, बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है, बुरी संगत को छोड़ना पड़ता है और बुरे व्यवहार को भी छोड़ना पड़ता है, बुरे शब्दों को छोड़ना पड़ता है। तभी हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। जो अधूरे काम के साथ जाता है, उसे भगवान नहीं अपनाते हैं, उसे फिर से उसी गोल-गोल चक्र में घुमा देते हैं। फिर से वो वही सब रिपीट उसके साथ होता है। ऐसे कई बार तो 7 बार भी होता है। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, इनसे बाहर निकल जाते हैं, तभी तो हम अपने आप को प्योर बना सकते हैं। तब तक तो भगवान आपको एक-एक करके सारी चीज़ें समझाता रहता है, ऐसे लोगों से मिलाता रहता है, ऐसा समय देता रहता है, जिससे आप सीख नहीं लेते तो फिर से गुम जाते हैं, ऐसा होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं परिवार में कि वो बार-बार कष्ट देते हैं, शब्दों से देते हैं, कोई अपने व्यवहार से देता है, कोई आपको किसी चीज़ से भी दे सकता है, ऐसा भी होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें तो भगवान निकालने के लिए ही बोलते हैं कि कर्म काटो, खुद को प्योर बनाओ और मेरे पास आओ। तभी तो हम प्योरिटी महसूस कर सकते हैं। भगवान क्या है? भगवान एक आस है, आस्था है, एक लगाव है, एक भरोसा है, एक चिंतन है, जिसे हम दिल से करते हैं। क्योंकि भगवान हमें खुद आकर नहीं बोलता है कि मेरे पास बैठो, मेरे पास अपना दुख बताओ या मुझसे जुड़ोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे? क्योंकि वो भी तो एक माध्यम ही देता है कि कभी हम कुछ चीज़ें एक दूसरे की देखकर, समझकर सीख जाते हैं, कभी हम गुरु से सीखते हैं, कभी कुछ चीज़ें हम ऐसी सीखते हैं जो हमें हो सकता है किसी वीडियो में मिली हो या किसी इंसान से सुनी हो या किसी किताब से हमने सीखी हो। यही सब चीज़ें इंसान के जीवन में प्रेरणादायक होती हैं। कभी-कभी कुछ लोग जीवन में ऐसे मिलते हैं, उनको देखकर इंसान को खुद को बदलने की चाहत होती है कि वो देखो इंसान कितना अच्छा है, कितना प्योर है, भगवान से जुड़ा है, उसके चेहरे पर कितनी प्योरिटी है, उसके दुःख तकलीफ़ उसके चेहरे पर नज़र नहीं आते हैं। हर इंसान अंदर से खोखला होता है, क्योंकि उसे भी बहुत दुःख होता है, परेशानियाँ होती है, तकलीफ़ होती है। उसे भी बहुत कष्टों ने घेरा होता है, तोड़ा होता है समय ने, रिश्तों ने, बहुत सारी चीज़ों ने, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता है। ऐसा इंसान भगवान से जुड़ा होता है। उसकी चेहरे पे वो चीज़ें नज़र आती हैं, वो चमक होती है, क्योंकि भगवान उसे इतना बुरा समय देकर भी
उसके चेहरे की वो मुस्कान को कायम रखता है। उसे अंदर से भले ही वो खोखला हो लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग रखता है। कैसी परिस्थितियाँ हैं उसे समझ आ जाती है, वो निकल के फिर भी खुद को निखार लेता है, खड़ा कर लेता है, संभल जाता है। यही तो भगवान की भक्ति है, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है कि भले ही बुरा कितना ही समय हो, कितने ही बुरे लोग आपसे जुड़े हों, कितनी ही बुरी परिस्थितियों ने आपको संभाल रखा हो, कितने ही बुरे लोगों से आपने बातें सुनी हो, कितना ही बुरा समय आपने फेस किया हो, ये सब चीज़ें तो आपको और ऊँचा उठाती हैं भगवान की नज़रों में। और मुझसे बड़ी विशाल तो कोई हो ही नहीं सकती है। मैंने तो जब से हो सकता है जन्म लिया है, तब से मैंने संघर्ष भरी ज़िंदगी देखी है। माता-पिता के साथ भी देखा है, पति के साथ भी देखा है, बच्चों के साथ भी देखा है और आज मैं सब लोगों से जुड़ी हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, उन्हें कुछ गाइड करती हूँ, उनके साथ भी देखा है। हर किसी इंसान का एक अलग दर्द होता है। जब मैं उसे सुनती हूँ, महसूस करती हूँ, मुझे बहुत दुःख होता है, तकलीफ़ होती है क्योंकि भगवान ने हम सबको समझदार बनाया है, अच्छा बनाया है और हम अपने आप को बदल सकते हैं। अपने आप को कमज़ोर बनाने की बजाय हम स्ट्रॉन्ग बने रह सकते हैं। क्यों हम दुखों में उलझ जाते हैं? क्यों हम रिश्तों से आशाएँ करते हैं? क्यों हम अपने आप को दूसरों के हवाले सौंप देते हैं? क्यों हम अपनी खुशियों को दबा लेते हैं? क्यों हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी का रास्ता देखते हैं? क्यों हम प्यार की तलाश में किसी दूसरे इंसान की तलाश करते हैं? ऐसा क्यों होता है? अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ करता भी है। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ से लालच नहीं किया, ना रिश्तों से किया, ना समय का किया, ना ही धन का किया और ना ही अपने माता-पिता से, ना ही पति से, ना ही अपने बच्चों से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई यहाँ हमें समय देने के लिए, कर्म काटने के लिए और हमें कुछ सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मिला है। अगर किसी का व्यवहार बुरा भी है, तो क्या हुआ? वो परिवार आपका है, अपने आप को अच्छा बना लो, अपनी अच्छाइयों को लेकर आओ। धीरे-धीरे वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, सब सँभल जाएँगे, सीख जाएँगे। अगर आपके मन में बहुत सारे ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि हम किसी के बगैर चल नहीं सकते, रह नहीं सकते या हमें किसी की बहुत ज़रूरत महसूस होती है, तो ऐसा क्यों समझना? जिसके साथ भगवान होता है, उसे तो किसी भी ना इंसान की ज़रूरत होती है, ना किसी समय की ज़रूरत होती है और ना ही उसे अकेलापन महसूस होना चाहिए क्योंकि भगवान तो हमें हर तरफ से सँभालता है। उसी ने जीवन दिया है, उसको सौंप दो। फिर आप अपने आप फ्री हो जाओ। जो कुछ भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं जीवन में, चाहे कैसी भी घटनाएँ हैं, उसको सौंप दो क्योंकि इंसान का कोई दोष नहीं होता है, कर्मों का दोष होता है। इंसान तो हर कोई अच्छा ही है भगवान की नज़रों में, लेकिन जब हमारे कर्मों का दोष होता है, तो हमारे ऊपर बुराई आती है, आँच भी आती है। लोग हमें बुरा समझ लेते हैं, हमें बुरा बना देते हैं, व्यवहार से भी बना देते हैं, कभी-कभी अपने शब्दों से भी बना देते हैं। कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें, लाचार ना समझें, उदास ना करें, मायूस ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान को पसंद नहीं आती है। उसका मानना है कि मैंने जब जीवन दिया है, तो कष्टों को भी ऐसे झेलो कि वो मेरा आशीर्वाद है और अच्छाइयों को भी ऐसे झेलो कि वो मेरी वजह से ही मिली है और अपने कर्मों की वजह से मिली है। भगवान कहता है कि दोनों समय में इक्वल रहो, चाहे दुःख हो, चाहे सुख हो, क्योंकि दुःख भी आपके शरीर का है और सुख भी आपके शरीर का है। दोनों को जब तक बैलेंस नहीं करते, तब तक तो जीवन की गाड़ी चलना मुश्किल होती है। जैसे भगवान ने 2 आँखें दी हैं हमें देखने के लिए, वैसे ही उन दोनों आँखों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही 2 हाथ भी दिए हैं, उनमें भी बैलेंस होना ज़रूरी है। ऐसे ही 2 कदमों से अपने बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि एक कदम से तो आप चल नहीं सकते हैं, दूसरा कदम बढ़ाना पड़ता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, उसके लिए दूसरी ताली भी मिलानी पड़ती है। ऐसे ही जीवन है, जब हम यहाँ आए हैं, तो कुछ लोग जो हमें मिलते हैं, उन्हें भी साथ लेकर चलना है, उनमें भी बैलेंस करना है। किसी को बाँधने से अच्छा है कि उसकी कमियों को, उसकी अच्छाइयों को बताकर छोड़ देना चाहिए।
उसको सब समझ आ जाएगा। किसी को बार बार बोलने से वो इंसान सुधरता नहीं है और बिगड़ जाता है। और किसी भी रिश्ते को बार बार आप दुख तकलीफ देने से उसमें अच्छाई नहीं आती है, बल्कि सबका मन खराब हो जाता है। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ को ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ कमियां इंसान की होती है तो कुछ सामने वाले की होती है, इस समझ कर चलना चाहिए। क्योंकि भगवान भी कहता है कि हर कोई मेरी नज़रों में प्योर ही होता है, लेकिन गलती तो सबसे होती है। तो अपनी गलती को सुधार करना, मानना, समझना और जान लेना ज़रूरी होता है। उसी की वजह से आप अपने आप को अच्छा इंसान बना सकते हैं, प्योर बना सकते हैं। भगवान भी यही कहता है कि जीवन भी तो एक विद्यालय है। उसमें हर रोज़ आप अब सुबह उठते हैं, अपनी अपनी चैप्टर के अनुसार किताबें पढ़ते हैं, काम करते हैं, कुछ सीखते हैं, समझते हैं, अच्छा बुरा होता है। 3 पहर 4 पहर गुजर जाते हैं, फिर इंसान की दिनचर्या शुरू हो जाती है। यही जीवन है जिसे हम भोगना भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ भोगना पड़ता है। हर चीज़ समय समय पर काटनी पड़ती है, बदलना पड़ता है। अपने आचार विचार को, व्यवहार को, अपने शब्दों को और रिश्तों को अगर अच्छा बनाना है तो उनके साथ खुशी खुशी रहना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी आदतों को समझना, उन चीज़ों में अपने आप को कैसे रखना है, कैसे निकालना है, ये भी आना चाहिए। सबको आता है, बस आप मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग घबरा जाते हैं जब घर में कुछ बुरा हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, क्लेश हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है। ये तो एक हवा होती है, क्योंकि घर में अगर राम है तो रावण भी होता है। और रावण क्या है? रावण हमारे विकार है, जो कि हमें समय समय पर घेरते हैं। क्रोध होगा, लोभ होगा, अहंकार होगा, लालच होगा, काम भावना होगी, ये सब चीज़ें हमें घेरती हैं। इन हवाओं से बचना है। जब हमें कोई चीज़ ज़्यादा तंग करती है तो हमें दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ को आप बैलेंस नहीं किया तो वो आपके कष्ट का कारण बन सकती है, परिवार में झगड़ों का कारण बन सकती है और आपकी परिस्थितियों को भी खराब कर सकती है। इसीलिए जीवन को बैलेंस करने के लिए, समझने के लिए भक्ति में जाना पड़ता है। और भक्ति में जाने के लिए तो आज हर किसी के पास समय होता भी है और नहीं भी होता है। भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हम सब कुछ छोड़ दें, त्याग दें, बैठ जाएं। भक्ति का मतलब होता है कि जो आपके जीवन में आपको मिला है उसको भी आपने संभालना है, कर्मों को भी सुधारना है, शब्दों को भी अच्छा करना है, जो रिश्ते मिले हैं उनकी देखभाल भी करनी है, अपने जो कर्म आपके मिले हैं उन कर्मों को पूरा करना है और जिन रिश्तों के साथ आपके बंधन जुड़े हैं उन बंधनों को भी अच्छे से चला के चलना है। तभी तो हम प्योर बनते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तभी हम भगवान का रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि भगवान ही हमें चलाता है। भगवान कभी नहीं बोलता कि पूरा दिन मेरे पास बैठो, हर वक्त आप मुझे देखते रहो या हर वक्त आप मेरे आसपास ही घूमते रहो। भगवान तो कहता है कि अपना काम करते रहो, मन में याद रखो, अपने शब्दों में मुझे गुनगुनाते रहो और अपने दिल में मुझे बसा कर रखो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ होता हूँ, आसपास होता हूँ, मुझे महसूस करो। लेकिन हम सब छोड़ देते हैं उन चीज़ों को महसूस करना। क्या हमारे मन में भाव आता है हम नहीं समझ पाते हैं। क्या हमें भगवान समझाना चाहता है, दिखाना चाहता है, किस चीज़ से हटाना चाहता है। हम अपने क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, इन सब चीज़ों में नहीं देख पाते हैं। अपनी अपने मन की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। भगवान हर किसी को आगाह करता है आने वाले बुरे समय के लिए, बुरी परिस्थितियों के लिए, बुरे लोगों के लिए और बुरे आपके जीवन में जो घटनाएं हैं उनके लिए ज़रूर से आगाह करता है। अगर आप भगवान के पास बैठते हैं, मन को शांत रखते हैं तो हर किसी के साथ भगवान को पाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। बस खुद को प्योर बनाना पड़ता है और दिल से जुड़ना पड़ता है। वो सबके साथ होता है, सबके आसपास होता है। कुछ उसे देख लेते हैं, कुछ उसे जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, कुछ लोगों को वो दिखाई नहीं देता है। चाहे आप कितने भी मंदिर में जाएं, कितनी भी तीर्थ यात्रा करें, जब तक मन में भाव अच्छा नहीं है आप भगवान से नहीं जुड़ सकते, न मिल सकते हैं। यही तो सच्ची भक्ति है जिसे आप सबको अपनाना है। अपने भगवान से जुड़ने के लिए न समय चाहिए, न ही पैसा चाहिए और ना ही बहुत सारी सुख सुविधाएं चाहिए।
वो तो जहाँ भी है, जैसा भी है, आप सबके साथ रहता है, मन में रहता है, आपके हृदय में रहता है, आपकी वाणी में रहता है, आपकी नज़रों में रहता है और आपकी आत्मा में भी रहता है। उसे तो मन की आँखों से देखने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम तन की आँखों से देखते हैं। जब हम मन की आँखों से भगवान को देखते हैं तो हमारी आँखें बहुत प्योर होती हैं, हमें बहुत कुछ दिखा देती हैं, सिखा देती हैं, समझा देती हैं। इसीलिए भक्ति में जाना हर किसी इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें कर्मों की शुद्धि करनी है, तन की शुद्धि करनी है, मन की शुद्धि करनी है, अपने हृदय की शुद्धि करनी है, अपने रिश्तों में भी शुद्धि करनी है और जिस काम से हम जुड़े हैं उसमें भी शुद्धि करनी है। आप सब भगवान से जुड़े रहें, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी समाज से हैं, भगवान तो एक ही है, बस हम उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जो जिस नाम से भी पुकारता है उसी में आस्था उसके लिए पावरफुल हो जाती है, क्योंकि हम भी अपने अपने भगवान को अपने अपने नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं। लेकिन भगवान संदेश तो एक ही देता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, बस उसकी भाषा अलग हो सकती है, सोचने समझने का तरीका अलग हो सकता है, जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। भगवान भी हर किसी धर्म में एक ही बात बोलते हैं कि सब अच्छाई के रास्ते पर चलो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, किसी का बुरा ना करो, ना बुरा देखो, ना किसी के साथ बुरा व्यवहार करो, सबके साथ मिलजुल कर रहो, सबका सम्मान करो, सबके साथ अच्छी चीज़ों को बांटो, बुराइयों को ख़त्म करो, नेकी के रास्ते पर चलो। यही तो सब धर्म बोलते हैं कि हम आपस में भाई भाई हैं, मिलकर रहना है, मिलकर चलना है, किसी के दुख में भी और किसी के सुख में भी। किसी का ना मजाक बनाए, ना किसी को छोटा समझे, ना कमज़ोर समझे। तभी तो हम भगवान के भक्त बन सकते हैं, सच्चे भक्त बन सकते हैं। जो अंदर से भी प्योर होता है, बाहर से भी प्योर होता है, वही तो असली भक्त होता है। नहीं तो आप कितने भी पूजा पाठ करें, कितने भी आप रामायण, गीता ये सब पढ़ें, लेकिन जब तक आपके तन में और मन में प्योरिटी नहीं है, शुद्धि नहीं है, शांति नहीं है, तब तक तो आप भक्ति में जा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि क्रोध सबसे पहले छोड़ना पड़ता है, लोभ छोड़ना पड़ता है, अहंकार छोड़ना पड़ता है, लालच छोड़ना पड़ता है और सबसे बड़ा काम शत्रु, उससे भी दूर होना पड़ता है। तभी तो आप खुद को भक्त समझ सकते हैं, भक्ति में जा सकते हैं। क्योंकि भगवान बोलता है कि पांचों तत्वों को आपको बैलेंस करना पड़ता है और ये हर इंसान कर सकता है। आप जो चाहे कर सकते हैं, बस समय देना पड़ता है, समझना पड़ता है। हर इंसान अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है, खुद में सुधार करके, और अपने आप को अच्छा बना सकता है अपनी आदतों में सुधार करके, और अपने परिवार को भी ऊंचा उठा सकता है उनकी कुछ कमजोरियों को जान के। ये सब चीज़ें तो समझ आनी चाहिए, हर किसी इंसान के पास भगवान ने अच्छी समझ दी है। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करें, प्रेम से रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे श्याम, राधे श्याम।